मैं हूं चंद्र प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हमारा आज का टॉपिक है दशमलव संख्याओं के घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। आज के वीडियो में आप दशमलव संख्याओं को सही तरीके से लिखकर घटाना समझ पाएंगे। मान ज्ञात कीजिए 8.915 में से 5.78 को घटाना है। ये घटा का चिन्ह 8.915। इन संख्याओं को लिखने में दशमलव बिंदु बिल्कुल सीध में होनी चाहिए। दशमलव बिंदु के बाईं तरफ जो अंक है उसको बाईं तरफ लिख देते हैं और दाहिनी तरफ जो अंक है उसको इसके पास में पहले स्थान पर 7 और दूसरे स्थान पर 8। पूर्ण संख्याओं में पहला अंक इकाई के नीचे लिखा जाता है, दूसरा अंक दहाई के नीचे लिखा जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ पहला अंक और दूसरा अंक दूसरे स्थान पर लिखा जाता है। 5 के नीचे कुछ नहीं है। अब हम इनको घटाएंगे। यहाँ कुछ नहीं है, उस स्थान पर हम शून्य लिखें तो भी, नहीं लिखें तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। शून्य लिखेंगे तो 5 में शून्य कम करेंगे तो 5 रहेंगे और नहीं लिखेंगे तो भी 5 रहेंगे। 1 में से 8 को कम करना है, नहीं हो सकते, तो 9 से 1 हासिल लेना पड़ेगा। तो 9 के स्थान पर तो 8 रह गए और यहाँ 1 के बाईं तरफ 1 लगने से 11 हो गए। 11 में से 8 कम करेंगे तो 3 बच गए। यहाँ 8 है, 8 में से 7 कम करेंगे तो 1, दशमलव की सीध में दशमलव बिंदु लगा दिया। 8 में से 5 कम करेंगे तो 3 बच गए। 3.135। इन्हें देखिए 36.7 माइनस का चिन्ह है, 25.218। पहले संख्या लिखते हैं 36.7। 25.218 को कैसे लिखेंगे? दशमलव की सीध में दशमलव लगाइए सबसे पहले। अब इसके बाईं तरफ 5 और 2 हैं, 25 लिख दिए। अब दाहिनी तरफ पहले स्थान पर 2, दूसरे पर 1 और तीसरे पर 8। अब इनको घटाना है। 1 और 8 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो इनको ऐसे कैसे ही नहीं उतारना है। हमें 7 के आगे शून्य लगानी है जितनी आवश्यकता हो। अब शून्य में से 8 को कम करेंगे, नहीं हो सकते। बाईं तरफ वाले शून्य से हासिल लेंगे तो इस शून्य के पास बाईं तरफ 1 लगाने से 10 हो गए। 10 में से 8 कम करेंगे तो 2 बच गए। इस शून्य में 1 कम हो गया तो यहाँ 7 से 1 हासिल लिया जाएगा। तो 7 से 1 हासिल लेंगे तो 7 में तो 1 कम हो के 6 रह जाएंगे और यहाँ इस शून्य में 10 होंगे, लेकिन 1 इधर हासिल दिया था ये, तो इसमें 10 के स्थान पर भी अब 1 कम होकर 9 है। 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 बच गए। यहाँ 7 के स्थान पर 6 है, 6 में से 2 कम करेंगे तो 4। दशमलव की सीध में आप दशमलव लगा दीजिए। 6 में से 5 कम करेंगे तो 1 और 3 में से 2 कम करेंगे तो 1। 11.482। 24 माइनस 17.32। 24 पूर्ण संख्या है, इसमें दशमलव की कोई संख्या नहीं है। दूसरी संख्या 17.32 को इनके नीचे लिखना है, तो 17 पूर्ण संख्या है तो 17 को 24 के नीचे लिख देंगे, दशमलव बिंदु यहाँ और इसके आगे 3 2। अब ऊपर कोई संख्या नहीं है, इस स्थिति में हम दशमलव लगाकर 2 शून्य लगाएंगे, तब घटा करना है इनका। शून्य में से 2 कम नहीं होंगे। इस शून्य से 1 हासिल लेने पर इस शून्य के स्थान पर हो गए 10। 10 में से 2 कम करेंगे तो 8। इस शून्य में 1 कम हो गया। अब यहाँ 4 से 1 हासिल लेने पर इसमें 10 होंगे, लेकिन इस शून्य में से दाहिनी तरफ 1 हासिल गया था तो ये 10 में से 1 कम होकर यहाँ 9 ही रहेंगे। 9 में से 3 कम करेंगे तो 6, दशमलव बिंदु। अब इस 4 में से 1 हासिल गया था तो 4 के स्थान पर 3 ही है। 3 में से भी 7 कम नहीं होंगे तो 2 से 1 हासिल लेना पड़ेगा, तो 2 के स्थान पर तो 1 रह गया और हासिल को 3 के बाईं तरफ लगाने पर ये हो गए 13। 13 में से 7 कम करेंगे तो 6। यहाँ 1 में से 1 कम करेंगे तो 0। इस शून्य को लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6.68। घटाइए 20.5 रुपये में से 4.25 रुपये। हम इनको ऊपर नीचे लिखेंगे संख्याओं को। 20.5 रुपये।
4.25। तो दशमलव बिंदु को दशमलव की सीध में लिखेंगे। इसके बाईं तरफ 4 है, 4 को शून्य के नीचे, और दाहिनी तरफ 2.5 रुपये। अब इनको घटाना है। 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ हम शून्य लगाएंगे। घटाने में यदि ऊपर स्थान खाली है तो उसके स्थान पर हम शून्य लगा देते हैं। 0.5 और 0.50 का मान एक समान ही होता है, कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए हम शून्य लगा लेते हैं। अब शून्य में से 5 कम नहीं हो सकते तो इस 5 से हासिल लेना पड़ेगा। बाईं तरफ वाले 5 से हासिल लेने पर इसमें 1 कम हो गए 4 रह गए, और यहाँ शून्य के स्थान पर हो गए 10। 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 बच गए। यहाँ 4 हैं, 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 दशमलव बिंदु। अब शून्य में से 4 कम नहीं हो सकते तो 2 से 1 हासिल लेना होगा। 2 में से 1 हासिल लेने पर 2 के स्थान पर 1 रह गया और शून्य के स्थान पर हो गए 10। 10 में से 4 कम करेंगे तो 6, और 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 यूँ कहीं उतार देंगे। 16.25 रुपये। इसका अर्थ यह है कि दशमलव के बाईं तरफ रुपये होते हैं और दाहिनी तरफ पैसे। 16 रुपये और 25 पैसों को रुपयों में इस तरह लिखा जाता है 16.25 रुपये। 45.4 मीटर में से 8.86 मीटर। 45.4 मीटर 8.86। दशमलव की सीध में पहले दशमलव बिंदु लगाइए। बाईं तरफ यहाँ 8 है तो 8 को लिख दीजिए, दाहिनी तरफ 8 और 6 तो 8 और 6। इसमें भी 6 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम शून्य लगा लेंगे। 0.4 और 0.4 शून्य का मान एक ही होता है, इसलिए ये शून्य लगाने पर कोई अंतर नहीं होता है, केवल घटाने के लिए जो आवश्यक है इसलिए लगाते हैं। शून्य में से 6 कम नहीं हो सकते, 4 से 1 हासिल लेंगे तो 4 के स्थान पर 1 कम होकर 3 रह गया, और शून्य के बाईं तरफ 1 लगाने से 10 हो गए। 10 में से 6 कम करेंगे तो 4 बच गए। यहाँ 3 है ऊपर और नीचे 8, फिर कम नहीं हो सकते तो इस 5 से 1 हासिल लेना पड़ेगा। 5 से हासिल लेंगे तो 5 के स्थान पर 4 रह जाएंगे, और 3 के बाईं तरफ 1 हासिल वाला लगाने से 13 हो गए। 13 में से 8 कम करेंगे तो 5। अब दशमलव बिंदु लगा देंगे। ऊपर 4 और नीचे 8 है तो कम नहीं हो सकते। बाईं तरफ वाले 4 से हासिल लेंगे तो 4 में 1 कम होकर 3 रह गए, और हासिल वाले 1 को 4 के बाईं तरफ लगाने पर 14 हो गए। 14 में से 8 कम करेंगे तो 6 बच गए, और यहाँ 3 है, नीचे कुछ नहीं है तो 3 को सीधा उतार देंगे। 36.54 मीटर। 165.25 किलोग्राम में से 51.645 किलोग्राम को घटाना है। 165.25 किलोग्राम इनमें से घटाने हैं 51.645। अब इनको लिखने में दशमलव बिंदु के नीचे पहले दशमलव बिंदु लगा दीजिए। बाईं तरफ 51, 2 अंक हैं तो पहला 1 और दूसरा 5, ये हो गए 51। इसी तरह इधर लिखने 6 पहला अंक, फिर 4 और फिर 5। 5 के ऊपर कुछ नहीं है इसलिए हम शून्य लगाएंगे। घटाने के लिए ऊपर कुछ नहीं होने पर शून्य लगा दिया। अब शून्य में से 5 कम नहीं हो सकते तो बाईं तरफ वाले 5 से हासिल लेंगे तो 5 के स्थान पर 4 रह गए, और शून्य के स्थान पर हो गए 10। 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 बच गए। ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 में से 4 को घटाने पर शून्य। 2 में से 6 कम करने हैं तो 6 बड़ी संख्या है, कम नहीं हो सकते, तो 2 के बाईं तरफ वाले अंक 5 से हासिल लेंगे तो 5 के स्थान पर रह गए 4, और 2 के बाईं तरफ 1 लगाने से ये 12 हो गई। 12 में से 6 कम करेंगे तो 6 बच गए। दशमलव बिंदु लगा दिए। ऊपर 4 और नीचे 1 है तो 3 बच गए।
6 में से 5 कम करेंगे तो 1 बच गया, और ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 बच गया है सीधे। 113.605 किलोग्राम। निशा ने 42.75 रुपये का एक साबुन खरीदा। उसने दुकानदार को 50 रुपये का नोट दिया, तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस देगा? निशा ने दुकानदार को दिए 50 रुपये और साबुन खरीदा 42.75 रुपये का। 42.75 रुपये का मतलब है 42 रुपये हैं और 75 पैसे हैं। 50 रुपये में पैसे नहीं हैं तो हम 2 शून्य लगा लेते हैं। अब इनको घटाएंगे तब पता चलेगा दुकानदार वापस कितने रुपए देगा। शून्य में से 5 कम नहीं होंगे तो बाईं तरफ वाली शून्य से आंसर लेंगे तो इस शून्य के स्थान पर हो जाएंगे 10। 10 में से 5 कम करेंगे तो 5। इस शून्य में 1 कम हो गया। ये बाईं तरफ वाली शून्य से हासिल लेगी तो इसके स्थान पर 10 होंगे, लेकिन 10 में से 1 इधर हासिल गया था तो 10 के स्थान पर भी अभी यहाँ 9 रह गए। 9 में से 7 कम करेंगे तो 2 बच गए। अब दशमलव बिंदु लगा लेंगे। इस शून्य में से 1 हासिल गया हुआ है तो बाईं तरफ वाले 5 से हासिल लेने पर 5 के स्थान पर तो 4 रह जाएंगे और इस शून्य के स्थान पर हो जाएंगे 10। लेकिन इस शून्य में से 1 हासिल गया था तो 10 में से भी 1 कम होकर यहाँ 9 ही रहेंगे। 9 में से 2 कम करने पर 7 बचे। अब इस 5 के स्थान पर 4 है, 4 में से 4 कम करेंगे तो 0। इस शून्य का कोई मतलब नहीं है। 7.25 रुपये दुकानदार उसको वापस देगा। 7.25 रुपये का मतलब है 7 रुपये और 25 पैसे। 7 रुपये और 25 पैसों को रुपए में लिखने पर 7.25 रुपये लिखते हैं। रमेश ने 15 मीटर 8 सेंटीमीटर लंबे तार में से 6 मीटर 60 सेंटीमीटर तार काटकर काम में ले लिया, तो अब उसके पास कितनी लंबाई का तार बचा? तार की लंबाई थी 15 मीटर 8 सेंटीमीटर। 15 मीटर और 8 सेंटीमीटर को इस तरह नहीं लिखेंगे। इनको किस तरह लिखेंगे? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर की संख्या में 100 का भाग लगाया जाता है, यानी 8/100। हर वाली संख्या में 1 के अतिरिक्त 2 शून्य हैं, तो अंश वाली संख्या में दाहिनी तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव बिंदु लगाई जाएगी। अंक 1 ही है तो 1 शून्य हम लिखेंगे, उसके बाद अभी 2 अंक हो गए, अब दशमलव बिंदु लगाई जाएगी। तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में लिखने में 0.08 लिखना होगा। 0.08 मीटर। इसका अर्थ है 15 तो मीटर हैं और 8 सेंटीमीटर है। काट कर काम में लिया तार 6 मीटर और 60 सेंटीमीटर को काट कर काम में ले लिया, तो दशमलव बिंदु की सीध में दशमलव बिंदु आएगी 6 मीटर और इधर है 60 सेंटीमीटर को दशमलव के आगे 6 जीरो लिखते हैं। इनको घटाना है। 8 में से 0 कम करेंगे तो 8 ही बचेंगे। 0 में से 6 कम नहीं हो सकते, तो बाईं तरफ के 5 से हासिल लेना होगा। इस 5 से हासिल लेने में 5 में 1 कम होकर 4 रह जाएंगे। 0 के बाईं तरफ हासिल वाला 1 लगाने पर ये 10 हो गए। 10 में से 6 कम होंगे तो 4 बचेंगे। अब यहाँ ऊपर 4 रह गए, नीचे 6, फिर भी कम नहीं हो सकते, तो 4 के बाईं तरफ 1 है, उस 1 से हासिल लेंगे तो 1 के स्थान पर तो 0 रह गया, और हासिल वाले 1 को 4 के बाईं तरफ लगाने पर यहाँ 14 हो गए। 14 में से 6 कम करेंगे तो 8 बच गए। 15 मीटर 8 सेंटीमीटर में से 6 मीटर 60 सेंटीमीटर को काट कर काम में लेने पर उसके बाद तार बचेगा 8.48 मीटर। इसको हम अलग अलग लिखें तो 8 मीटर और 48 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, और इनको अगर मीटर में लिखना हो तो 8.48 मीटर। घटा के प्रश्नों में एक बात ध्यान रखनी चाहिए
यदि ऊपर शून्य के अतिरिक्त कोई और अंक है, जैसे 8 है और नीचे शून्य है, तो ऊपर जो अंक है वही अंक नीचे उत्तर आ जाता है, क्योंकि शून्य घटाने पर कुछ नहीं घटता है। 8 में से शून्य घटाने पर 8 के 8 ही बच गए। लेकिन इसके विपरीत यदि ऊपर शून्य और नीचे शून्य के अतिरिक्त कोई और अंक है, जैसे इसमें शून्य के नीचे 6, तो अब 6 का 6 नहीं लिखेंगे। शून्य के बाद बाईं तरफ से एक हासिल लेकर 10 बनाए जाते हैं और फिर नीचे वाले अंक को घटाते हैं।